नमस्ते दोस्तों, अगर आपने 2025 में म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट की होगी तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आज आपके रिटर्न्स नेगेटिव होंगे। और आप अगर 2026 में म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। मिड कैप्स या तो नेगेटिव है या फिर लो सिंगल डिजिट में। लार्ज कैप्स अभी भी पॉजिटिव है लेकिन वहां भी रिटर्न्स काफी कम हो गए। अब अगर आप म्यूचुअल फंड को ठीक तरीके से नहीं समझते हो तो नेचुरली आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो दिमाग में 20, 25, 30% का ईयरली रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है। और जब लास्ट एक साल का रिटर्न नेगेटिव दिखता है या एफडी से भी कम होता है तो सवाल उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड गलत इन्वेस्टमेंट है या फिर मैंने गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया क्या। यहां सबसे बड़ा सवाल है म्यूचुअल फंड से एक्चुअली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और 2026 में एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप सिर्फ बेस्ट म्यूचुअल फंड जानने के लिए आए हो तो आप ये वीडियो के लास्ट में डायरेक्ट जंप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सच में ये समझना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में गलतियां कहां करते हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती है रीसेंट रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड खरीद लेना। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली रिटर्न चेज करते हैं और रिस्क को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। कोविड के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट ने लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न दिया है, काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया, तो ज्यादातर लोगों ने सारा पैसा सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में डाल दिया। और आज सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट सारे स्मॉल कैप फंड्स लास्ट एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। अच्छा, यहां एक बात क्लियर कर देता हूं, स्मॉल कैप फंड खराब नहीं है, प्रॉब्लम फंड में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में। स्मॉल कैप नेचुरली ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बुल मार्केट में ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं और करेक्शन में ज्यादा गिरते हैं। इसी तरह लोगों ने थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में भी बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। यह प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर तब एंटर करते हैं जब कोई थीम ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुकी है और जब साइकिल टर्न होता है रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड की दूसरी बड़ी गलती है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बने, लेकिन लोग 1-2 साल के माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं और जब शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आती है तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और लोग गलत टाइम पे फिर एग्जिट कर लेते हैं। यही आपकी कंपाउंडिंग टूट जाती है। तीसरी गलती है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। शुरू में आप 3-4 म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हो, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, नए आइडियाज सुनते हो, कोई नया फंड पता चलता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप धीरे धीरे और फंड ऐड करने लग जाते हो और एक पॉइंट पे आपके पोर्टफोलियो में 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड हो जाते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। म्यूचुअल फंड की चौथी गलती है कांस्टेंट रीशफलिंग। मान लो आपने 2025 में एसआईपी स्टार्ट की, आपने वही फंड खरीद लिए जो लास्ट एक साल में टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड हर साल आउट परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट ईयर जब आप देखते हो कि आपके फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनको बेच के नए टॉप परफॉर्मिंग फंड खरीद लेते हो। इस तरह से हर साल पोर्टफोलियो रीशफल होता रहता है और कंपाउंडिंग का कोई चांस नहीं मिलता। अगर शॉर्ट में समराइज करें तो कॉमन मिस्टेक्स हैं सिर्फ रिसेंट रिटर्न देखना, इक्विटी को शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना, या 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड के साथ ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना, या बार बार फंड चेंज करना। अब सवाल यह है 2026 में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें ताकि ये गलतियां अवॉइड हो जाए। तो पहली स्टेप है म्यूचुअल फंड से पहले खुद को समझो। सबसे पहला सवाल यह कि आप इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हो। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप 25 साल के हो और एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, बस वेल्थ ग्रो करनी है। फिर भी आपको रफली ये आइडिया होना चाहिए कि पैसा कब चाहिए। अगर आपको ये पैसा अगले 1-2 साल में चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट उस टाइम पे करेक्ट होता है तो आपको लगेगा कि यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके गलती कर दी, जबकि गलती इक्विटी की नहीं है, आपका फाइनेंशियल गोल और प्रोडक्ट कंप्लीटली मिसमैच है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क एपेटाइट। पेपर पे सब बोलते हैं कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूं, लेकिन जब सही में आपका पोर्टफोलियो 20-25% डाउन होता है तो आपको समझ में आता है कि ये रिस्क होती क्या है। आप ऐप खोलते हो, पूरा पोर्टफोलियो रेड दिखता है, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, नेक्स्ट डे फिर से पोर्टफोलियो चेक करते हो, फिर डिसअपॉइंटमेंट। आप इमेजिन करो हर रोज ये चीज करोगे, पोर्टफोलियो चेक करोगे और हर रोज आप रेड में देखोगे तो आप अपने आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और एक दिन सब कुछ सेल कर दोगे।
इसलिए यहां पे एक्सपेक्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बुल मार्केट के टाइम पे लोगों को लगता था कि इक्विटी में हर साल 25% 30% रिटर्न मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। हां, कुछ साल ऐसे होंगे जब रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हर साल नहीं होंगे। नेगेटिव ईयर्स भी आएंगे, जैसे कि 2025। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड से 12 से 13% सीएजीआर का रिटर्न एक्सपेक्ट करना एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। हाँ, ये सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही सच है। मैं आपको गलत सपने नहीं दिखाना चाहता। हाँ, एक स्ट्रैटेजी है जिससे रिटर्न थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं। मतलब 12-13 की जगह 14-15% का रिटर्न भी आप बना सकते हो। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। बट पॉइंट ये है कि जब एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है तो वॉलेटिलिटी आपको सरप्राइज नहीं करती है। चलिए, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन से म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करें। तो आज इक्विटी कैटेगरी में 500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है। अब कौन सा फंड सेलेक्ट करें? तो लोग क्या करते हैं, वो वेबसाइट या ऐप ओपन करते हैं, लास्ट 1-2 साल का रिटर्न देखते हैं और उसके बेसिस पे जो टॉप फंड होता है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं करता है। कुछ साल पहले हर इंसान क्वांट स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि ये फंड 3 साल तक नंबर 1 पोजीशन पे था। लेकिन 2023 में रैंक गिरी और 2024 में तो वन ऑफ द बॉटम परफॉर्मर बन गया। वैसे ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड 2024 में नंबर 1 था, 2025 में लास्ट नंबर पे। दोस्तों, इसमें कोई फंड की प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वांट स्मॉल कैप या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इशू ये है कि लोग रिटर्न को चेज करते हैं, और इस प्रॉब्लम का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? ऐसा फंड जो सिंपली इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जो कंपनीज निफ्टी 50 में है, वही प्रोपोर्शन में आपके पैसे वहां पे इन्वेस्ट होते हैं। फंड मैनेजर एक्टिव बाइंग सेलिंग नहीं करता है, बस इंडेक्स को फॉलो करता है। मेरी ओपिनियन में 50 से 60% पैसा आपका पोर्टफोलियो का इंडेक्स फंड में होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है बिहेवियर। इंडेक्स फंड आपको कंपैरिजन से दूर रखता है। आपको पता है कि जो रिटर्न निफ्टी 50 का होगा, उसके आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का भी रिटर्न बन जाएगा। मतलब आप रिटर्न्स चेज नहीं करते, आप मार्केट के साथ इन्वेस्टेड रहते हो, और लॉन्ग टर्म में मार्केट खुद अच्छा परफॉर्म करता है। निफ्टी 50 में 20 सालों में 10 गुना रिटर्न दिया है, 10 सालों में 3 गुना से ज्यादा रिटर्न है। मतलब आपको हर साल कोई तोड़फोड़ रिटर्न की जरूरत नहीं है, बस आपको इन्वेस्टेड रहना है। इंडेक्स फंड लेने का दूसरा रीजन है लो कॉस्ट। एक्टिव फंड की फी अराउंड 0.5 से 1% तक होती है, वहीं इंडेक्स फंड की फी 0.05 से 0.1% होती है। शायद आपको ये डिफरेंस बहुत कम लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस काफी बड़ा होता है। और हाँ, इंडेक्स फंड डायनामिक होते हैं। जो कंपनीज परफॉर्म नहीं करती है वो इंडेक्स से निकल जाती है, नई स्ट्रॉन्ग कंपनीज आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, एक शॉकिंग बात, आप जो ये एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, सच्चाई है कि लॉन्ग टर्म में मेजॉरिटी एक्टिव फंड इंडेक्स को बीट भी नहीं कर पाते। आप सिंपल गूगल कर लो या चैट जीपीटी पे चेक कर लो। रीसेंट रिसर्च के हिसाब से पिछले 5 सालों में लगभग 90% लार्ज कैप एक्टिव फंड्स ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म तक नहीं कर पाए, और 10 साल के टाइम फ्रेम में 4 में से 3 एक्टिव फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी लगभग 81% फंड ने पिछले 10 सालों में इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजर्स का एक आर्गुमेंट होता है, वो बोलते हैं कि इंडियन मार्केट अभी भी इनएफिशिएंट है और यहाँ पे बेंचमार्क को बीट करने का स्कोप है। और ऑनेस्टली वो ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि एक्टिव फंड में उनकी फीस ज्यादा होती है, इंडेक्स फंड की फीस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि कुछ एक्टिव फंड होंगे जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर देंगे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या गारंटी है कि जो फंड आज आपने सेलेक्ट किया वही फंड अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल तक बेंचमार्क को बीट करेगा? और यहीं पे ज्यादातर इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं। इसलिए मेरी सिंपल एडवाइस है कि पोर्टफोलियो का कोर इंडेक्स फंड में रखो। अब सवाल आता है कौन सा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें? तो आपके पास ब्रॉडली 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड सिंपली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रेप्लिकेट करता है। आप किसी भी एस्टैब्लिश्ड एएमसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं, जैसे एचडीएफसी निफ्टी 50, कोटक निफ्टी 50, एसबीआई निफ्टी 50, क्योंकि सभी सेम इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए रिस्क और रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर देंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को रेप्लिकेट करता है। यहां भी आप किसी भी एस्टैब्लिश्ड एएमसी का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड ले सकते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उनको मिड कैप कंपनीज में एक्सपोजर चाहिए क्योंकि वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। इस केस में आप निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड कंसिडर कर सकते हो।
इस फंड में 50% पैसा टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है और बाकी 50% पैसा नेक्स्ट 150 मिड कैप कंपनीज में। लेकिन यहां एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ साथ चलता है, इसलिए यह कैटेगरी लार्ज कैप से ज्यादा वॉलेटाइल है। इस सेगमेंट में आपके पास ऑप्शंस है जैसे HDFC लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड या जीरोधा लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा इंडेक्स फंड चूज करें तो सिंपल रूल फॉलो करो, जो इंडेक्स फंड लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो ऑफर करता है उसको पिक कर लो। अब मान लो आपने अपना 50-60% पैसा इंडेक्स फंड में डाल दिया। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है बाकी का 40-50% पैसा कहां इन्वेस्ट करें? तो वो जा सकता है एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, और एक्टिव फंड के अंदर मेरी फेवरेट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्रीडम। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में मूव करने की, जहां उन्हें वैल्यू दिखे। दूसरा रीजन थोड़ा बिहेवियरल है। फ्लेक्सी कैप फंड में आपको खुद बार बार लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का बैलेंस नहीं बनाना पड़ता, वो काम खुद फंड मैनेजर ऑलरेडी कर रहा है। अब सवाल आता है सही फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट कैसे करें? मैं यहां सबसे पहले फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखता हूं। कुछ मैनेजर्स वैल्यूएशन फोकस्ड होते हैं, कुछ ग्रोथ फोकस्ड होते हैं, कुछ स्टेडी कंपाउंडर्स पसंद करते हैं। अच्छा, यहां कोई स्टाइल गलत या सही नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आप उस स्टाइल के साथ रह सकते हैं, स्पेशली तब जब वो एक खराब दौर से गुजरेगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पोर्टफोलियो चर्न। अगर कोई फ्लेक्सी कैप फंड बहुत फ्रीक्वेंटली होल्डिंग चेंज कर रहा है तो मेरे लिए वो एक रेड फ्लैग है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर महीने एक्शन लो। अच्छे फंड कम चेंजेस करते हैं लेकिन हाई कन्विक्शन के साथ। और फाइनली सिर्फ रिटर्न मत देखो, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखो। क्या फंड ने अलग अलग मार्केट साइकिल देखे हैं? क्या डाउनसाइड को रीजनेबली प्रोटेक्ट किया है? क्या टफ टाइम में भी अपनी फिलॉसफी पे स्टिक रहे हैं? इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ऑल टाइम फेवरेट फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जेन्युइनली पसंद है और मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूं। दूसरा फंड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसका भी ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे मार्केट अच्छी हो या खराब। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा बाकी का 40-50% जो पैसा है वो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डाल दो। सो 2 इंडेक्स फंड, 2 फ्लेक्सी कैप फंड, बस सॉर्टेड फॉर लाइफ। या बस एक कैच है, इंडेक्स फंड लोगों को बोरिंग लगते हैं और सच ये है कि ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट चाहिए। फ्लेक्सी कैप भी काफी एक्सटेंट तक लार्ज कैप में ही इन्वेस्टेड है, तो जो लोग थोड़ा एक्साइटमेंट चाहते हैं वो ये कर सकते हैं कि 50% इंडेक्स फंड में डाल दें, 30% फ्लेक्सी कैप फंड में, 10% हाई रिस्क कैटेगरी जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप और 10% थीमैटिक फंड्स में रख सकते हो। थीमैटिक फंड में जैसे मुझे पर्सनली 3 थीम पसंद है इस टाइम पे, जैसे कैपिटल मार्केट, इंटरनेट थीम, डिजिटल कंपनीज और डिफेंस। इसमें मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है इंग्लिश में, हिंदी में मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। मिड और स्मॉल कैप के लिए मुझे HDFC और कोटक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल पसंद है। आप इन फंड हाउसेस के मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, मैं कुछ नए AMCs को भी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं जो मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जैसे हीलियोस, व्हाइट ओक कैपिटल और ओल्ड ब्रिज। उनके फंड्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जब आपने म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट कर लिए, नेक्स्ट सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। चलिए उसको भी समझते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी काफी सिंपल होती है। मुश्किल पार्ट स्ट्रैटेजी बनाना नहीं होता, उसको फॉलो करना होता है। और इसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जैसे ही सैलरी आए एक फिक्स डेट पे ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्ट हो जाए। SIP का बेस्ट पार्ट ये है कि एक इमोशन को ये कंप्लीटली रिमूव कर देता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे आप इन्वेस्ट करते रहोगे, आपको गेस नहीं करना पड़ता, टाइमिंग नहीं करनी पड़ती, और लॉन्ग टर्म में ये डिसिप्लिन टाइमिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लो कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कभी भी लीनियर नहीं होते। ऐसा साल आएगा जब लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, कभी कभी पोर्टफोलियो साइडवे चलेगा, कभी गिर भी सकता है। यह स्ट्रैटेजी का फेलियर नहीं होता, यह इक्विटी मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इक्विटी से FD जैसे स्मूथ रिटर्न एक्सपेक्ट करने लगते हैं। यही एक्सपेक्टेशन का रूल आता है। अगर आप हर साल स्टेबल स्मूथ रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे तो आप बार बार इंटरफेयर करोगे, कभी SIP बंद, कभी फंड चेंज करोगे। लेकिन अगर आप मान के चलोगे कि वॉलिटिलिटी इस जर्नी का हिस्सा है तो आप काफी पीसफुल रहोगे। इनफैक्ट वॉलिटिलिटी को तो आपको फायदा उठाना चाहिए। आपको याद है मैंने पहले बोला था कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड से 12-13% CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो रिटर्न को थोड़ा पुश करके 14-15% तक ले जा सकती है। इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं शॉर्ट ब्लास्ट SIP या टॉप अप SIP।
मतलब जब भी मार्केट 4-5% करेक्ट हो या 2-3% करेक्ट हो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डिप्लॉय करो। मैं जानता हूं कि यहां आसान काम नहीं है जब मार्केट गिरता है इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब मार्केट गिरता है आप पैनिक करते हो, उस वक्त बाय करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप इमोशंस कंट्रोल कर पाओ और हर मीनिंगफुल करेक्शन पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सको, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न जेन्युइनली इंप्रूव हो जाते हैं। बस एक चीज याद रखना, ये स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपका बेस एसआईपी और लॉन्ग टर्म प्लान पहले से सेट हो। आप रैंडम लमसम इन्वेस्टमेंट करो और बिना कोई प्लान के, तो उससे रिटर्न नहीं बनेगा, इनफैक्ट स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो इस वीडियो में हमने जो भी बात करी है उससे एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट होती है हमारा बिहेवियर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बार बार म्यूचुअल फंड चेंज करना। अगर आप म्यूचुअल फंड में ये सोच के इन्वेस्ट करते हो कि हर साल 25% 30% रिटर्न मिलेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है। तो अगर आप 3 चीजें सही कर लेते हैं, पहला खुद की रिक्वायरमेंट समझना, दूसरा पोर्टफोलियो को सिंपल रखना, और तीसरा एक बेसिक एसआईपी डिसिप्लिन फॉलो करना, तो ऑनेस्टली आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको हर साल पोर्टफोलियो रिशफल नहीं करना है, बस सिर्फ लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना है। इंडेक्स फंड आपको स्टेबिलिटी देते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, एसआईपी आपको डिसिप्लिन देता है, और पेशेंस सब कुछ साथ में बांध के रखता है। ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर इन्वेस्टिंग में अक्सर बोरिंग चीजें ही काम करती है। तो अगर आप 2026 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढने की टेंशन मत लो, परफेक्ट फंड पिक करने का प्रेशर मत लो। बस एक ऐसा प्रोसेस बनाओ जिसके साथ आप रह सकते हो, इवन जब मार्केट खराब फेज में हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, वो बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। चलिए इस वीडियो को और स्ट्रेस नहीं करते हैं। मैं अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग में 100% ऑनेस्टी के साथ आपको सब कुछ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये यूजफुल लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में शेयर करो, क्योंकि आज लाखों लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।